वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जो पढ़ना है ना टॉपिक नाइन्थ क्लास आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और उसका जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मास्टरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट एंड पावर पॉइंट, और इसका 1.4 टॉपिक पढ़ना है होम टैब। ठीक है जी। पीछे हमने रिबन टैब पढ़े थे जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब और दो तीन टैब्स आ जाएंगे। आ गए थे व्यू टैब, रेफरेंस टैब, और इसमें जो होम टैब है इसको हमने डिटेल से अब पढ़ना है कि होम टैब में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी। और अब हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। अगर आपने पिछले दो तीन टॉपिक देखने हैं 1.1, 1.2, 1.3, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वो आप देख लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हमने देखना है होम टैब। पीछे मैंने बताया था कि होम टैब में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करने दो, कलर। होम टैब में हमारे पास चीज़ें होती थी कि डॉक्यूमेंट को हमने लिखना किस तरह, उसको एडिट किस तरह करना है, उसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट किस तरह करनी है। ये हमारे पास होम टैब का जो है ना सारा रिव्यू था। द होम टैब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट कंटेन टूल दैट हेल्पिंग राइटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ये बता दिया मैंने। दिस टूल मेक कमांड लुक वेरी ऑर्गेनाइज, प्रोफेशनल एंड ईजी टू रीड। ठीक है जी। ये टूल्स क्या करेंगे कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट को वेल ऑर्गेनाइज्ड बना देंगे, प्रोफेशनल बना देंगे, ईजी रीड करेंगे। इन दिस सिलेक्शन वी विल एक्सप्लोर 3 कीज ग्रुप इन अ होम टैब। 3 कीज़ हैं होम टैब में। कौन कौन सी? फॉर्मेट, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में क्या होगा? टू चेंज द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट में। पैराग्राफ में क्या होगा? टू ऑर्गेनाइज एंड अलाइन टेक्स्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। और स्टाइल ग्रुप में क्या होगा? टू अप्लाई प्री डिफाइन और कस्टम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल। ठीक है जी। फॉन्ट ग्रुप में आपके पास स्टाइल को चेंज, अपीयरेंस को चेंज करना है। पैराग्राफ में उसकी अलाइनमेंट को टेक्स्ट की, और स्टाइल ग्रुप में हमारे पास उसके स्टाइल को चेंज करना है फॉर्मेटिंग के। और ये 3 है होम टैब के, 3 हमारे पास ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं। ठीक है जी। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में आपके पास क्या होगा? उसका फॉन्ट चेंज करना है। तो द फॉन्ट ग्रुप हेल्प इज मेकिंग ए टेक्स्ट क्लियर, रीडेबल एंड अट्रैक्टिव, और इट अलो यूजर टू चेंज द वे द टेक्स्ट लुक बाय एडजस्टिंग द फॉन्ट स्टाइल एंड कलर शो। ठीक है जी। इसमें फॉन्ट साइज हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा, और फॉन्ट कलर हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास फॉन्ट ग्रुप है। ये टेक्स्ट को क्लियर करेगा, रीडेबल करेगा, अट्रैक्टिव करेगा, और इसमें कलर आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा। वो मैं आगे बताता हूँ। ये देखें, इसमें है फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट साइज़। अब दो चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में क्या होगा? फ़ॉन्ट टाइप्स में फ़ॉन्ट इज़ अ टाइप, फ़ॉन्ट इज़ अ स्टाइल ऑफ द लेटर इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अरेल एंड टाइम न्यू रोमन आर अ डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। ये फ़ॉन्ट्स के नाम है। ठीक है जी। इंग्लिश में फ़ॉन्ट के नाम है अरेल, टाइम्स, न्यू रोमन, और उर्दू में आप कहते हैं जमील नूरी नस्तली, और ये उर्दू का फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट्स के नाम है। इनके फ़ॉन्ट्स को चेंज करना है। ठीक है जी। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है। साइज़ आपने किस तरह रखना है? बिग रखना है, स्मॉल रखना है। हेडिंग आपने किस तरह रखनी है? बिग साइज़ की रखनी है, नॉर्मल टेक्स्ट रखनी है, स्मॉल रखना है। ये आपका उसका टेक्स्ट है। अब ये आप इधर आए, अभी इधर आए। ये आपके पास ऊपर है ना जो लिखा हुआ है, ये वाला चीज़, ये होता है फ़ॉन्ट का। हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं, कौन से फ़ॉन्ट आपने चूज़ करने हैं। ये आप देखें नीचे, फ़ॉन्ट स्टाइल है। आपने इस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है, आपने इस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है। ये फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं। ठीक है जी। यानी ऊपर आपने, मैंने आपको नाम बताया ना, ये अरेल रखना है, या टाइम्स न्यू रोमन रखना है, या जमील नुली नस्तरी रखना है, जो जो आपने फ़ॉन्ट रखने। तो ये फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं, इनको हम फ़ॉन्ट स्टाइल कहेंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो आपने ये 11 लिखा हुआ है, ये होता है फ़ॉन्ट का साइज़। आपने इधर से फ़ॉन्ट का साइज़ आपने देखना है। ठीक है जी। या आप इधर कोई कहाँ लाइन जा रही है, यहाँ जा रही है, आपने टेक्स्ट का साइज़ देखना है कि टेक्स्ट का साइज़ आपने कितना रखना है फ़ॉन्ट का। टेक्स्ट साइज़ 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है। देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो इसका टेक्स्ट का साइज़ होगा। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। फ़ॉन्ट का स्टाइल हमने पढ़ा और फ़ॉन्ट का साइज़ पढ़ा। अब नीचे आए, अब आगे क्या कहता है? फ़ॉन्ट कलर कहता है। ठीक है जी। फ़ॉन्ट कलर में क्या होगा? दिस अलो यूज़र टू चेंज द कलर ऑफ अ टेक्स्ट। डिफरेंट कलर कैन बी यूज टू हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट ऑप्शन पॉइंट्स। और कलर में आपका ये देखें, ये आपके पास कलर का ऑप्शन, ये देखें, ये चीज़ है ना जो, ये आपके पास कलर की है, ये वाली, ये जो ए लिखा हुआ ना, ये चीज़ आपके पास कलर की है। तो ये टेक्स्ट का कलर आप रखेंगे, ब्लू रखना है, रेड रखना है, या आपने ब्लैक रखना है, तो ये टेक्स्ट का कलर आ जाएगा हमारे पास। ओके जी। ये भी हमने पढ़ लिया। अब आगे देखें। अब अप्लाइंग बोल्ड इन इटलिक्स, अंडरलाइन एंड स्टिक थॉट, ये क्या क्या चीज़ें? अब ये ऊपर देखें। अब बोल्ड चीज़ आ गई, ये देखें बोल्ड। तो टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है, थोड़ा सा आपने गाढ़ा करना है उसको। बोल्ड का मतलब करना है उसको गाढ़ा करना है।
तो वो आपने बोल्ड टेक्स्ट कर लिया। अब ये आई है तो ये आपके पास इंटलिक टेक्स्ट है, तो आपने थोड़े से टेक्स्ट को टेढ़ा कर लेना है, तो ये हमारे पास इससे कर लेंगे। अब यू के नीचे अंडरलाइन है, तो आप जो टेक्स्ट है उसके नीचे आप अंडरलाइन बना लें, ठीक है जी, आप अंडरलाइन बना लें। ये देखिए ये बोल्ड है, थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा है ना ये, फिर अंडरलाइन आपने कर लिया। फिर हमने स्टिक थॉट के ज़रिए यानी कि उसके ऊपर एक लाइन लगानी है, तो वो लगा ली इसके ज़रिए, ये आपके पास है, ठीक है जी, ये चीज़ है। ओके जी, अब ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब ये नीचे आऊँ, मैं आपको बताता हूँ। बोल्ड है, मेक टेक्स्ट डिलीकर एंड थिकर, वही मैंने थिकर बना लिया। एग्जाम्पल आपके पास दे दिया, इंपॉर्टेंट नोट्स, बोल्ड कर दिया उसको। अब इंटेलिक्स है, तो स्टैंड द टेक्स्ट फॉर अ स्टाइल इफेक्ट, एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लान, थोड़ा सा टेढ़ा है। अंडरलाइन है, तो टेक्स्ट के नीचे आपने अंडरलाइन कर देनी है। एग्ज़ाम डेट मार्च 10, 2025, आपने बता दिया। अब ड्रा लाइन थोड़ा टेक्स्ट टू इंडिकेट दिस समथिंग इज़ रिमूव्ड होगा लॉन्गर नीड, तो आपने किसी चीज़ को रिमूव करना है, यानी कि आप लिख रहे हैं ना ये, तो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं लिखनी, तो उसके ऊपर ये इस तरह से आप लाइन लगा दें, तो ये आपके पास ओल्ड प्राइस है, ये न्यूज़ प्राइस है। एग्जाम्पल दे दी उसकी, ये चीज़ें आ गई। बोल्ड पढ़ लिया, इंटरलिस्ट पढ़ लिया, अंडरलाइन पढ़ लिया, स्टिक थॉट पढ़ लिया, ये चीज़ें आ गई। अब नीचे आ जाए, अब नीचे हाईलाइटिंग टेक्स्ट एंड चेंजिंग टेक्स्ट केस। अब ये दो चीज़ें, अब टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, उसको टेक्स्ट को चेंजिंग टेक्स्ट केस करना है। अब ऊपर आए ये, अब हाईलाइट करने के लिए हमारे पास ये दो, ये पॉइंटर का जो बटन है ना, ये हाईलाइट होगा, चीज़ को हाईलाइट कर दिया ऊपर, ये ब्लू कर लें, ग्रीन कर लें, येलो कर लें, या हमने उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी, हाईलाइट कर दिया। ये आपके पास हाईलाइट वाला भी आपका आ चुका है, तो ये आप नीचे आए, इसको पढ़ते हैं। तो हाईलाइटिंग एड अ बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा बिहाइंड द टेक्स्ट, और जस्ट लाइक यूजिंग अ हाईलाइटर इन अ नोटबुक्स में हाईलाइटर होते हैं ना, तो दिस हेल्प्स इंपॉर्टेंट वर्ड एंड स्टैंड अप, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड को जानने के लिए हाईलाइटर इस्तेमाल किया जाता है। चेंजिंग टेक्स्ट केस, चेंजिंग टेक्स्ट केस में क्या हुआ, अपर केस हो या लोअर केस हो, बड़ी ABC में लिखना है या छोटी ABC में लिखना है, तो वो जी अपर केस या लोअर केस में चेंजिंग टेक्स्ट आ जाएगा, तो ये भी ऊपर होगा हमारे पास, ठीक है जी। और टेक्स्ट को आपने क्या करना है, चेंज करना है। ओके जी, समझ आ गई, ये भी चीज़ होगी आपके पास। अब नीचे आए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूजिंग शॉर्टकट। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के आप कहते हैं कि नहीं, मैंने शॉर्टकट के तरीके से इसको चीज़ों को आपने चेंज करना है, फाउंड को चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है, आपने हाईलाइटिंग करनी है, आपने बोल्ड करना है, आपने अंडरलाइन करनी है, तो उसके लिए शॉर्ट की होते हैं, ठीक है जी। PC या कंप्यूटर में उसके शॉर्टकट की होते हैं, वो क्या शॉर्टकट की हैं वो नीचे देखते हैं। तो ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइडर कीबोर्ड शॉर्टकट की, क्विक एंड एफिशिएंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और रिबन बटन मेन्यू, यू कैन शॉर्टकट की अप्लाइंग अ बोल्ड, अंडरलाइन, चेंज फाउंड, एडजस्टिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये सारे आपका शॉर्टकट की से हो जाते हैं। अब ये शॉर्टकट की हैं आपके पास, ठीक है जी। अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहती हैं ना, तो आप कंप्यूटर से Ctrl+B दबाएं, चीज़ बोल्ड हो जाएगी, ठीक है जी। और आप थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहती हैं, आई मिलाएं Ctrl के साथ, ठीक है जी। CTRL का ऑप्शन होता है ना, कंप्यूटर में बटन होता है, उसके साथ B दबाएं ना, तो आपके पास बोल्ड, आई दबाएं तो U दबाएं तो अंडरलाइन हो जाएगा, और अगर Ctrl Shift और X तीन चीज़ें दबाएं तो आप स्टिक थॉट हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर आप करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हाईलाइट के लिए Alt और H, ये दो चीज़ें बनाएं। फिर अगर आप चेंज फॉन्ट करना चाहते हैं, Ctrl Shift F बताएं। फिर करंट फॉन्ट साइज़ करना चाहते हैं तो P करें। इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह की ब्रैकेट कर्ट के साथ करें। अगर आप स्मॉल करना चाहते हैं तो इस तरह की ब्रैकेटें रखें। अगर आप अपर केस लोअर केस करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F3 वाला बटन दबाएं। ऊपर वाली रो में होता है ना कीबोर्ड के F3 वाला बटन, शिफ्ट के साथ उसको दबा दें, तो आपके पास ये जी शॉर्टकट्स की हैं, और जिसकी मदद से आप आसानी से चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं आसानी से शॉर्टकट की याद करके। और अब देखें, इफ़ यू टाइप्स हेलो वर्ड एंड प्रेस शिफ्ट F3, ठीक है जी। और एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलो आपने लिखा ना स्मॉल में, अगर आप लिखना चाहते हैं कि मैंने इसको करना है अपर केस में लिखना है, बड़ा लिखना है, तो शिफ्ट F3 दबाएंगे तो ये हेलो वर्ड ये लोअर केस से अपर केस में आ जाएगा। और अगर आप इसको टाइटल केस में करना चाहते हैं तो ये टाइटल केस में भी आ जाएगा। तो ये एग्जांपल उसने दे दी हुई है, ठीक है जी। ये चीज़ होगी आपके पास। अब देखें, रीडू कॉपी पेस्ट शॉर्टकट, तीन शॉर्टकट होंगे, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रीडू करना है, अनडू करना है, या कट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है। अगर आप अनडू करना चाहते हैं किसी चीज़ को दोबारा पीछे, तो कल्ट के साथ Z दबाएं। अगर आप रीडू करना चाहते हैं, दोबारा वही लाना चाहते हैं, तो Y दबाएं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो C दबाएं उसके साथ। अगर आप कट करना चाहते हैं
तो वो भी आप एक्स दबाएं। कट का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है कि वहीं ये अगर आप इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं ना तो वो कॉपी भी हो जाएगी, वहीं रहेगी। अगर आप इस चीज़ को कट कर रहे हैं तो कॉपी हो जाएगा, तो वहाँ से कट हो जाएगा, ये चीज़ होती है। अगर आप वी है पेस्ट करना चाहते हैं तो कल्ट वी आप करके उसको पेस्ट करते हैं जो भी आपने कॉपी किया हुआ है। ओके जी, ये उसके हमारे पास आ गए शॉर्टकट कीज। अब नीचे आ जाएं, ये आपके पास एक्टिविटीज़ है, ये रहने दें। अब नीचे आ जाएं पैराग्राफ ग्रुप्स। अब पैराग्राफ है, पहले तो हमने फाउंड का पढ़ा, अब हमने पैराग्राफ का भी तो पढ़ना है ना। पैराग्राफ को हमने किस तरह करना है, तो ये देखें जी, द पैराग्राफ ग्रुप कंटेन टूल दैट हेल्प द अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट प्रॉपरली और इट a well structured paragraph make a reading easier and improve document presentation as shows। अब देखें जी अलाइनिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को आपने किस चीज़ जगह पर किस तरह आपने अलाइन करना है, तो वो आप लेफ़्ट पर करना चाहते हैं, सेंटर पर करना चाहते हैं, राइट पर करना चाहते हैं, या जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो वो आपके पास ये चीज़ें हैं। अब आप ये देखें ना, यहाँ से थोड़ा सा ये जी चीज़ है तो ये मिड में है, यहाँ से भी थोड़ी सी कम है, बुक बनाई है जो, तो इस तरह जी हमारे पास ये टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है। लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज यूज्ड फॉर अ मोस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। सेंटर में टाइटल लिखा जाता है, हेडिंग लिखी जाती है। ठीक है जी। राइट है तो राइट में थोड़ी सी आप डेट लिख लें या कुछ सिग्नेचर करने हैं तो वो आप राइट में लिखते हैं। अब जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई में आपने न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, तो वो आप जस्टिफाई के ज़रिए कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो लेफ़्ट में आपने क्या किया, तो लेफ़्ट में आप मोस्ट जो है ना वो लेफ़्ट ही डॉक्यूमेंट शुरू होता है। सेंटर में उसकी हेडिंग होती है, उसका टाइटल होता है। राइट में उसके कोई डेट या कोई सिग्नेचर होता है। और जस्टिफाई में आपके पास न्यूज़पेपर या उसके मैगज़ीन में इसको जस्टिफाई किया जाता है। ये आपके पास अलाइनिंग टेक्स्ट आ जाती है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। अलाइनिंग एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग आपने किस तरह करनी है, तो लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अ स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट। और सिंगल स्पेसिंग कीप लाइन क्लोजली टुगेदर, आपस में क्लोज हो जाएगी। और 1.5 की स्पेस रखनी है तो थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा उनके पास फासला बढ़ जाएगा। और आपने डबल स्पेस करनी है तो वो वाह दूर चला जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी उनके दरमियान। तो ये स्पेस के लिए भी आपके पास लाइन के दरमियान आपने स्पेस रखनी है। अब आपके पास ये जाते हैं एडिंग बुल्ट्स एंड नंबर लिस्ट। अब बुल्ट्स क्या होते हैं और नंबर लिस्ट क्या होती है, ये देखें ना, मैंने आपको बताया, ये देखें आपने उसको क्या किया कि उसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाई है, लेफ़्ट है, तो ये देखें ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने और क्या बताया, आपको उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो वो आपके पास ऊपर वाली ये वाली चीज़ है, लाइन की अलाइनमेंट। अब आपके पास बुलेट या नंबर लिस्ट लगानी है। अगर आपको चीज़ लिख रहे हैं ना इस तरह, आपको नंबर चीज़ लिख रहे हैं, उसके पीछे आप इस तरह लगाना चाहते हैं या 1 2 लिखना चाहते हैं, ये इस तरह के जहाज़ बनाना चाहते हैं, तो वो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ऊपर वाले ऑप्शन में। ठीक है जी। ऊपर वाले ऑप्शन में ये सारा चीज़ होगा। ठीक है जी। ऊपर वाले ऑप्शन में होगा यहाँ जी। ठीक है जी। ये बुलेट हो गए, नंबर लाइन्स होगी और ये सारा चीज़ें। तो ये देखें ये होते हैं, थोड़ा सा ये या टिक लगाना है, ये डब्बा बनाना है, इस तरह ये बनाए हुए हैं, तो ये इस तरह नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है जी। और ये देखिए यूज़ फॉर अंडर रीड लिस्ट लाइक अ शॉपिंग लिस्ट फॉर अ की पॉइंट, और नंबर में आपने 1 2 लिखना ही है जी, स्टेप्स में इंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो ये आपके पास वो चीज़ें आ जाती है, एडिंग बुलेट एंड नंबर लिस्ट। ओके जी। अब नीचे आ जाता है पैराग्राफ ग्रुप यूजिंग शॉर्टकट। पैराग्राफ ग्रुप शॉर्टकट, अब इसमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलो यूजर टू क्विकली स्ट्रक्चर टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग पैराग्राफ यूजिंग अ कीबोर्ड शॉर्टकट, और शॉर्टकट मेक एडिटिंग डॉक्यूमेंट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। अब इसमें क्या होगा, अगर आप अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं तो कर्ट एल दबाएं, अगर सेंटर करना चाहते हैं तो ई दबाएं, राइट करना चाहते हैं तो आर, और जस्टिफाई टेक्स्ट करना चाहते हैं तो जी। ठीक है जी। ये पैराग्राफ की है, टेक्स्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट्स हैं। फिर पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स क्या हैं, अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं लाइन स्पेस को तो कर्ट 2 डबल स्पेस के साथ, सिंगल लाइन करना चाहते हैं तो कल्ट 1 करें, अगर आप ऐड बुलेट पॉइंट करना चाहते हैं तो कल्ट शिफ्ट और एल, और अगर आप नंबर लिस्ट लेना चाहते हैं तो कल्ट शिफ्ट और एल। ये आप चीज़ें लिखें। ओके जी। और ये आपके पास ये चीज़ें हो जाएंगी, और ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। अब नीचे है जो ना हमारे पास है निचला जो टॉपिक है ना, ये है ना पूरा 7 टॉपिक का, एक टॉपिक है ना भरा, उसके सब टॉपिक है 7 टॉपिक है, सब टॉपिक। तो मैंने आपको 4 पर हाथ दिए हैं, 5वां 6वां 7वां, यानी कि जो 3 सब टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में दूसरे पार्ट में इसके बताऊंगा। तो ये 2 पार्ट में ये वीडियो आपके पास बनेगी। तो जो पहले 4 हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो फिर रिवाइज करवा दूँ मैं, ऊपर से आए नीचे। इसमें हमने होम टैब पर गए हैं। ठीक है जी। चीज़ों को होम टैब पर हमने लाया। ठीक है जी। ये देखिए होम टैब आया,
इसमें फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ बुक, स्टाइल ग्रुप, ये सारे उसके फ़ॉन्ट का साइज़, स्पेस, उसकी बोल्ड कर लिया, उसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है जी, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रिक्ट थॉट कर लिया, हाईलाइटिंग टेक्स्ट कर ली, चेंजिंग केस कर लिया, अपर केस लोअर केस कर लिया, फिर उनके शॉर्टकट्स पढ़ें, ठीक है जी, फिर अंडू रीडू शॉर्टकट्स पढ़ें उनके, फिर कॉपी के, फिर पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, उसकी टेक्स्ट लेफ्ट लाइन, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, फिर लाइन के लाइनमेंट आपने चेंज करनी है, बुलेट्स लगाने हैं, नंबर लिस्ट लगानी है, उनके शॉर्टकट्स हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने 4 जो है ना टॉपिक उसके पढ़े हैं होम टॉप के सब टॉपिक्स। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो 3 है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और आपने वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है ये जो हमारे पास जो बुक है, चैप्टर बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।